बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका और इजराइल सोच रहे थे कि ये जंग इस दफ़ा उन्होंने अकेले लड़नी है। उनको पता नहीं था इन सब का सबसे बड़ा बाप भी तैयार है इस जंग में कूदने के लिए, और उसका नाम है चाइना। याद कीजिए चाइनीज सदर शी जिनपिंग ने क्या पैगाम दिया था यूरोप को। उन्होंने कहा था, मैं किसी सूरत रशिया को ये जंग हारने नहीं दूंगा। और अब आप देख लें कि उन्होंने हारने नहीं दी, लेकिन अब मजा आया है, सही दोस्ती निभाई है और निभा रहा है चाइना। ये मनाजिर दरा देखिए आपकी स्क्रीन पर। अब आप यहां से अंदाजा कर लेंगे कि अमेरिका के पैरों तले जमीन क्या निकली है। चाइना ने सैटेलाइट इमेजेस जारी कर दी हैं, सारी की सारी सैटेलाइट इमेजेस जारी कर दी हैं, और इन सैटेलाइट इमेजेस में चाइना ने एक एक अमेरिका की लोकेशन, कौन कौन से जंगी बहरी बेड़े आ रहे हैं, कौन से जहाज आ रहे हैं, कौन सा पैट्रियट डिफेंस सिस्टम आ रहा है, थार्ड आ रहा है, क्या कुछ आ रहा है, अल उदैद एयरबेस से लेकर कुवैत से लेकर तमाम चीज़ों की सैटेलाइट इमेजेस जारी कर दी हैं, तस्वीर जारी कर दी हैं, और ईरान को टारगेट दे दिया है। यहाँ अमेरिका का टैंकर खड़ा हुआ है, यहाँ अमेरिका के जट्स खड़े हुए हैं, यहाँ उसका एयरक्राफ्ट कैरियर है, यहाँ फलाना है, यहाँ ये है, मारो मिसाइल, उड़ा दो इनको। लेकिन जो असल मजेदार खेल है वो चाइना ने ये डाटा सारी दुनिया के सामने लीक कर दिया और कहा कि सारी दुनिया को पता चल गया है कि अमेरिका का जहाज कहां पर खड़ा है, उसके डिफेंस सिस्टम कहां पर खड़े हैं। अब आप इमेजिन करें चाइना ने किया क्या है। चाइना ने बताया है कि जी 40 C-17 और CM फ्लाइट्स जितने भी हैं, पैट्रियट लॉन्चर्स, ये डिलीवर करके गए हैं, और ये सारे कतर एयरबेस पर हैं। अब आप इमेजिन कर ले, कतर ने तो अमेरिका को कहा है कि हमारी बेस इस्तेमाल नहीं होनी है ईरान के खिलाफ, तो चाइना ने तो उसको बता दिया है कि भाई ये देख, कतर से अटैक होने वाला है तुझ पर। और इस सूरत हाल में आपको कहा था, वो ट्रंप ही क्या जो अरब ममालिक की सुन ले, इन सब ने मना किया है ना, लेकिन ये मना नहीं होगा, वो अटैक करेगा, क्योंकि अगर उस बेस से अटैक नहीं करना तो फिर कहाँ से अटैक करना है। उसके बाद पता ये चला है कि रेडार सिस्टम, उसके बाद पता चला 10,000 फौजी, इसी तरह जो कुवैत में एयरबेस है वहां पर पता चला है थार्ड से लेकर डिफेंस सिस्टम, तमाम चीजें चाइना ने जारी कर दी हैं। उन्होंने यहां तक बता दिया है KC-135 टैंकर्स कहां पर हैं, वो 14 हैं, फलाना है, जो जो हो सकता है एक एक डाटा उन्होंने जारी करके कह दिया कि जहाज कहां पर है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहां पर है, किस लोकेशन पर खड़े हैं, कहां से आ रहे हैं, कहां पर अटैक कर सकते हो, क्या सूरत हाल है, एक एक चीज उन्होंने जारी कर दी है। और मजे की बात यह है कि उन्होंने कमांड यूनिट्स, मिसाइल, ड्रोन्स, ये वो सब कुछ उन्होंने बता दिया और उन्होंने ईरान को बता दिया। अब ये तो होगी तस्वीर। जो असल मजे की सूरत हाल है वो अमेरिका ने कहा है कि स्टेट ऑफ हार्मस नहीं बंद करना। अब नाए हॉर्मस अगर तुमने बंद किया ना तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब ईरान ने उसकी तैयारी कर ली है। स्टॉक मार्केट आपको पता ऑलरेडी क्रैश हो रही है और तेल की कीमतें वैसे ही अभी ऊपर जाना शुरू हो गई है, तो दुनिया भर के अंदर इन्वेस्टर्स इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल है। गोल्ड की जंग चल रही है, किसी को नहीं पता। इस वक्त सबसे बड़ा काम ये होता है, जब अनसर्टेनिटी होती है तो प्रॉपर्टी की कीमतें डाउन होना शुरू हो जाती, कोई बाय नहीं करता। मिडिल ईस्ट में किसी को नहीं पता अगले लम्हे क्या हो जाए, पैट्रियट डिफेंस सिस्टम उड़ाने हैं। लेकिन मजे की बात, जो सबसे अहम बात है, चाइना ने किया क्या है। चाइना ने गोल्ड एक तरफ बाय करना शुरू कर दिया, दूसरी तरफ ईरान को रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहे हैं। ये वही रियल टाइम इंटेलिजेंस है जो पाकिस्तान को उन्होंने दी थी कि इंडिया के तैयारे कब उड़े हैं, कब हो रहे हैं। एक तो होता है सैटेलाइट इमेजेस, आप कुछ दिन पुरानी देते हैं। एक है रियल टाइम इंटेलिजेंस, अमेरिका के जहाज उड़ गए हैं, अटैक करने के लिए आ रहे हैं, आप तैयारी करें, फलाना करें, आपने यहाँ पर ये लोकेशन है, यहाँ से मारे, यहाँ से करें। ट्रंप के व्हाइट हाउस में पैरों तले जमीन निकल गई। उसने कहा मैं ईरान को दे रहा हूं डेडलाइन, और ये आखिरी डेडलाइन है, अगर उसने इस डेडलाइन पर अमल ना किया तो मैं अटैक कर दूंगा। अब चाइना क्या कर रहा है। चाइना असल में ये कर रहा है कि इनके बताया उसने कि F-15 जॉर्डन से कहां पर मूव कर रहे हैं, अमेरिका अटैक करने के लिए कहां पर क्या क्या चीजें लेकर आया, तो आप अपना निशाना बांध ले। अब आपको ये बात समझ आई है कि कतर क्यों बार बार ईरान को कह रहा है कि यार मुझ पर अटैक ना करना, मुझ पर अटैक ना करना। भाई तुम अमेरिका को कहो ना कि ईरान पर अटैक ना करे, तुम्हारी बेस है। अब तुम कह रहे हो कि तुमने अमेरिका को कहा है कि तुमने ईरान पर अटैक नहीं करना, हमारी बेस है। तो ये क्या है तस्वीर। यानी अगर अटैक नहीं करना तो ये आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं वो क्या है। इसका मतलब है कि अटैक कतर से होने जा रहा है। तो आप बताइए,
इसराइल का ग्रैंड प्लान क्या है? वो ये चाहते हैं कि मुस्लिम कंट्रीज में जहां अमेरिका के फौजी अड्डे वहां से अटैक हो ईरान पर, और ईरान वापस पलटकर उन पर अटैक करे। तो हो ये कि इन ममालिक के अंदर जहां इतना अमन है वहां पर लड़ाई फैल जाए। वो तो अमेरिका पर अटैक करेंगे। आप बताइए, आपने अमेरिका को मना किया हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं होगी, हमारे मुल्क की लैंड जमीन इस्तेमाल नहीं होगी, वाटर्स इस्तेमाल नहीं होगी ईरान के खिलाफ, अमेरिका मान जाएगा? यानी सारी जिंदगी उसने कतर अल उदैद एयर बेस पर इतना सामान रखा, दुनिया की सबसे बड़ी बेस है, 10,000 फौजी वहां पर मौजूद हैं, तमाम अहले खाना वहां से फौजियों के चले गए हैं। जब सारी सूरत हाल हो रही है, चाइना ने अमेरिका को पैगाम दे दिया है कि भाई तुम अब हमसे कुछ नहीं छुपा सकते, हम क्लोजली वॉच कर रहे हैं। और एक एक चीज, अब सारी चीजें अब आप देखें तो ईरान के मिसाइलों की रेंज में आ गई हैं। यानी ये अमेरिका अगर अपना पैट्रियट डिफेंस सिस्टम मूव करेगा, जहाज मूव करेगा, फाइटर जेट, चाइना पब्लिश, अब एक तो है ना कि चाइना ईरान को दे रहा है, सोचे जो ईरान को वो सीक्रेटली दे रहा है वो कितना कुछ बड़ा होगा। अब उनको पता है कौन से बॉम्बर्स कहाँ से उड़ने वाले, कहाँ पर अटैक होने वाला है। पहले तो ये था ना कि अटैक करने के लिए आए थे तो ईरान को पता नहीं चला था। अब वो ईरान को एडवांस में बता रहे हैं कि यहाँ से उड़ने वाले हैं, इमीडिएटली बताएंगे उड़ गए, आप तैयारी करें, ये अटैक होने वाला है, ये अभी आए हैं, ये आपकी सरहद अबूर करने वाले हैं, फलाना जो कुछ भी है, एक एक चीज बताएंगे। जब एक एक चीज बताएंगे तो आप बताइए फिर बाकी सूरत हाल क्या रह जाती है। अमेरिका असल में उसको पता चल गया है कि ये इस जंग में चाइना कूद पड़ा है। अब ट्रंप जो मर्जी धमकियां देता फिरे, आज उनके पैरों तले जमीन निकल गई है। यार ये हमारे साथ हुआ क्या है, किया क्या है चाइना ने? उनको देखिए पहले भी पता था। आपको पता है ये जो यमन के लोग मिसाइल मारे थे उसमें क्या कहा था ट्रंप ने? उसने कहा था चाइना की एक कंपनी हमारे सारे वॉरशिप और एयरक्राफ्ट कैरियर की लोकेशन दे रही है। आप इस बात को थोड़ा सा समझे। आपको पता है कि यमन ने इतनी कामयाबी अमेरिका के खिलाफ कैसे की? आप एक बात बताएं, क्या है यमन? कुछ भी नहीं, सारी दुनिया की शिप्स उड़ाए उन्होंने, इजराइल को उड़ाया और रेड सी बंद रखा। ये दुनिया की न्यूक्लियर ताकत उसे नहीं छुड़वा सकी। एंड पे उनको मुआहदा करना पड़ा और गजा जंग बंद करना पड़ी तो उन्होंने छोड़ा ना। आप बताइए ये कैसे उनको पता होता था कि यहाँ से लोकेशन आ रही, यहाँ से आ रही है, वहां से आ रही? चाइना उनको प्रोवाइड करता था। ट्रंप ने तो कहा था चाइना ने दोस्ती का हक अदा कर दिया है। आज सही मायनों में दोस्ती का हक अदा किया। उन्होंने बताया है दोस्ती कहते किसको हैं। और उन्होंने मजे की बात यह है कि एक तो होता है कि आप ईरान को सीक्रेटली बताएं, रियल टाइम बताएं। सोचे अगर ओपनली बताएं तो सीक्रेटली कितना कुछ बताएगा। उन्होंने ओपनली सारी दुनिया के सामने मनाज़िर जारी कर दिए, ये अमेरिका के पड़े हुए। और असल में उन्होंने एक और पैगाम भी दिया है कतर को कि आप लोग ये जो बार बार चाइना को और सबको कह रहे हैं ना कि इस जंग को बंद करवाने में किरदार अदा करें, आप जो जाकर ईरान को कॉल करें, कतर के अमीर कॉल करें, सब कॉल करें, ये आपने अटैक नहीं करना। और भाई तुम अमेरिका को तो रोको ना, पहले अमेरिका को रोको। वो यहां पर क्या करे? आप एक बात बताएं, 0.1% भी चांस है कि ईरान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेगा और अटैक करेगा कतर के ऊपर? है कोई चांस? 0.1% भी चांस नहीं है। 0.1% बहुत बड़ी बात होती है। ये भी चांस नहीं है कि ईरान पहले अटैक करेगा। तो कतर में क्या मसला है? अटैक अमेरिका ने करना है, कतर से करना है, और उसके बाद अटैक होगा ईरान पर। तो आप ये सोचते हैं एक मुल्क से अटैक हो और ईरान ने रिटेलिएट भी नहीं करना? ईरान ने यही बात कही थी कतर को। उन्होंने कहा था कि देखिए हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं, आप हमारे हैं भाई, आप अपने मुल्क से अमेरिका को करें फारिग, हमारे मुल्क पर अटैक ना होगा तो हमें क्या जरूरत है आपके मुल्क पर अटैक करने की? सिंपल सी बात है। यही बात उन्होंने सऊदी अरब को की। सऊदी अरब ने बिल्कुल, क्राउन प्रिंस ने मुजम्मत की। उन्होंने कहा जी हम आपके साथ खड़े। उन्होंने कहा देखें आप हमारे साथ खड़े हैं, हम भी खुश नसीब हैं कि आप जैसे दोस्त यार हमारे साथ खड़े, आप अमेरिका की मजम्मत करें, आप अमेरिका को रोके, हम बातचीत से मसला हल करना चाहते हैं। और सऊदी अरब को ये बात अच्छी तरह पता है। इसीलिए तो आप देखें ना, खालिद बिन सलमान को भेजा गया है अमेरिका में यही कहने के लिए कि यार आप इस जंग को रोकें, ये तबाही हो जाएगी पूरी रीजन की। लेकिन मसला ये है कि आपको क्या लगता है कि इसराइल यहां पर चुप बैठेगा? ये सवाल ही, यही तो उनको मौका चाहिए था कि यहां से मामला हो रहा है। देखिए इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि अमेरिका के फौजी अड्डे करें यहां से फारिग। देखिए वैसे भी ईरान से तो खतरा नहीं ना है कतर को, खतरा किससे है? इजराइल से है ना। तो इजराइल का तो हमला तो वैसे भी अमेरिका ने नहीं रोकना। तो बताएं बाकी सूरत हाल क्या है? तो अब ये बात और ये पॉइंट आप अच्छी तरह समझ लें कि ये जो लड़ाई है ये बड़ी खतरनाक होने वाली है। इसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते।
और इस सूरत हाल के अंदर अब ये मामला बड़ा क्लियर हो गया है कि अमेरिका ने अटैक करना है और कतर से करना है, कुवैत से करना है, ये फलाना करना है। भाई आप ये चाहते हैं अटैक ना हो, आप अमेरिका को कहीं यहाँ से फौजी अड्डे अटैक, और ये यहाँ पर आप लेकर ना जाएं। आप उनको गारंटी दें कि ईरान की गारंटी हम देते हैं अटैक नहीं होगा अगर यहाँ से अटैक नहीं किया जाएगा। तो बात सीधी सी है, अब आप अटैक भी कर रहे हैं, फिर आप ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगला रिटेलिएट ना करें। और चाइना दोस्ती का हक अदा कर दिया है, आपको मानना पड़ेगा, यारों का यार चाइना निकला है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।